क्या आपको भी लगता है कि पूरा दिन साफ सफाई करने के बाद भी शाम होते होते घर फिर से वैसे ही गंदा हो जाता है? अगर हाँ, तो गलती मेहनत में नहीं है बल्कि आदतों हैबिट्स में है। एक स्मार्ट होम मेकर घंटों सफाई नहीं करती, बल्कि वो कुछ ऐसे स्मार्ट हैबिट्स अपनाती हैं जिससे घर हमेशा चमकता रहता है। आज के ब्लॉग में आपको बताने वाली हूँ वो 5 सीक्रेट हैबिट्स जो आपका काम आधा कर देंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अपने टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले ना मैं आपको बता दूँ, वीडियो में अलग अलग क्लिप ऐड हैं। अच्छा, और सुबह ब्रेकफास्ट में ना मैं सेवई बना रही थी जो कि बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी, और आपको समझ भी आ जाएगा कि मैंने किस तरीके से बनाया हुआ था। तो चलिए जी, साथ ही अपने टॉपिक पर डिस्कस भी करते जाते हैं। फर्स्ट सीक्रेट है वन टच रूल। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी चीज़ को उसकी सही जगह पर पहुंचाने से पहले ना उसे सिर्फ एक बार छूना, यानी टच करना। हम गलती क्या करते हैं, हम एक चीज़ उठाते हैं, उसे ना टेम्परेरी कहीं और रख देते हैं और फिर कुछ घंटों बाद ना उसे दोबारा उठाकर उसकी सही जगह पर रखते हैं। इससे हम एक ही काम को ना 2 बार करते हैं और बीच के समय में ना घर गंदा दिखता है। जैसे हमारी गलती क्या होती ना, खाना खाने के बाद प्लेट टेबल पर छोड़ दी, फिर थोड़ी देर बाद ना उसे उठाकर सिंक में रखा, फिर बाद में ना उसे धोया, 3 बार टच किया। और वन टच रूल क्या है कि खाना खत्म होते ही ना प्लेट को उठाई, उसे साफ किया और सीधे स्टैंड पर लगा दिया। ऐसे ही दूसरी गलती क्या है, बाहर से आए और जैकेट उतार कर ना सोफा पर फेंक दी, शाम को उसे उठाकर ना बेड पर रखा, फिर रात को सोने से पहले ना उसे हम टांगते हैं। इससे हमें 3 बार उसे टच करना पड़ा और 3 बार की हमारी जो मेहनत है ना वो उसमें लगी। और वन टच रूल क्या है कि जैकेट को उतारी और सीधे हैंगर पर टांग दी तो सोफा हमेशा साफ रहेगा। और तीसरी गलती क्या होती है ना, कोई बिल या चिट्ठी आई उसे हम ना डाइनिंग टेबल पर या और कहीं रख देते हैं। वन टच रूल अपनाएं, जैसे ही पेपर हाथ में आए डिसाइड करें या तो उसे डस्टबिन में फेंकना है या फाइल में लगाना है, उसी वक्त तक ना आप उसे कर दें। इससे क्या होता है कि दिन भर की छोटी छोटी दोबारा मेहनत ना आपकी बच जाती है, जिससे आपको शाम को एक्स्ट्रा 1 घंटा मिल सकता है और आपको ना कभी ये डर नहीं रहेगा कि कोई अचानक से आ गया तो घर गंदा दिखेगा। सो फ्रेंड्स, हम सोचते हैं कि एक कप को ना सिंक में रखने में सिर्फ 5 सेकंड लगेगा, लेकिन जब ऐसे ही 10 कप और बर्तन जमा हो जाते हैं ना तो वही 5 सेकंड 1 घंटे की थका देने वाली सफाई बन जाती है। इसलिए वन टच रूल अपनाएं और अपनी लाइफ ना सिंपल बनाएं। सिर्फ इस एक आदत से ना आपका घर हमेशा साफ सुथरा रहेगा, बिखरा हुआ सामान ना अपने आप सिमट जाएगा। सिर्फ 1 मिनट की ये हैबिट आपके घर को ना हमेशा साफ सुथरा और गेस्ट रेडी रखती है। दूसरी हैबिट है खाना बनाते टाइम या ना किसी काम के बीच के खाली समय को उपयोग करना। ये उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जिनके पास ना सफाई के लिए अलग से वक्त नहीं निकाल पाते। जब आप किसी काम के होने का इंतज़ार कर रहे हो ना तो उस खाली समय वेटिंग टाइम को सफाई में आप बदल दें। अक्सर हम किचन में या घर के किसी कोने में ना खड़े होकर किसी मशीन या काम के ख़त्म होने का ना वेट करते हैं। वो 2 से 5 मिनट ना हमें बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन वही वक्त ना घर चमकाने का ना सबसे बड़ा मौका होता है। आपने जैसे गैस पर ना चाय रखी है या दूध उबलने का वेट कर रही हैं तो उस 2 से 3 मिनट में ना सिंक के पास रखा हुआ स्लैब साफ़ कर लें, या फिर ना मसालों के डिब्बों पर जो जमी हुई धूल होती है आप उसे पोंछ सकती हैं उस टाइम पे। जब तक चाय बनेगी ना आपका किचन काउंटर चमक जाएगा। या फिर इसके अलावा आपने जैसे खाना गर्म करने के लिए ना माइक्रोवेव में 2 मिनट का टाइमर लगाया है तो उस 2 मिनट में ना आप फ्रिज का हैंडल साफ़ कर लें, या पानी की जो बोतलें हैं ना उनको भरकर आप फ्रिज में लगा दें। या फिर ना कपड़े वॉश हो रहे हैं और लास्ट के 5 मिनट बचे हैं तो आप वॉशिंग मशीन का जो एरिया है ना आप उसके आसपास की जगह को साफ़ कर लें, या आप सिर्फ डिटर्जेंट की जो डब्बा है ना उसको भी सही ढंग से रख सकती हैं। और अगर आप जैसे ना किसी से फ़ोन पर लंबी बात कर रही हैं तो हैंड्स फ्री या ईयरफोन पर ना आप बात करते करते सोफ़ा के जो कवर है ना आप उन्हें ठीक कर सकती हैं। डाइनिंग टेबल से फालतू के सामान हटा लें उस टाइम, या ना बिखरी हुई जो किताबें हैं उन्हें आप समेटें, आपको पता भी नहीं चलेगा और बात ख़त्म होते होते ना आपका कमरा साफ मिलेगा। इस छोटी सी हैबिट के ना फ़ायदे हैं, आपको थकन कम होगी। जब आप थोड़ा थोड़ा करके ना सफाई करती हैं तो आपको ना कभी भी ये नहीं लगेगा कि आपने बहुत बड़ा टास्क किया है।
क्योंकि आपने ना वेटिंग टाइम का यूज़ कर लिया, इसलिए अब आपको ना शाम को अलग से 1 घंटा सफाई को नहीं देना पड़ेगा। इस आदत से घर का कोई भी कोना ना गंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि आप हर रोज़ थोड़ी थोड़ी ना डस्टिंग कर लेती हैं। इससे आपका घर ना हमेशा प्रेजेंटेबल लगता है। सो फ्रेंड्स, एक स्मार्ट होम मेकर ना कभी ये नहीं कहती कि मेरे पास वक्त नहीं है। वो बस अपने उस टाइम को ना चुरा लेती है जो बाकी लोग ना इंतज़ार करने में गवा देते हैं। सोचिए, अगर आप दिन में 5 बार भी ना 2-2 मिनट की क्लीनिंग करेंगी तो दिन के 10 मिनट की एक्स्ट्रा सफाई ना बिना किसी थकान के हो जाएगी। इस छोटी सी हैबिट से ना आपको अलग से क्लीनिंग डे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी हैबिट है नाइटली रीसेट, यानी कि सोने से पहले ना घर को थोड़ा समेटना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रात को ना घंटों की गहरी सफाई डीप क्लीनिंग करनी है। इसका मकसद सिर्फ ना बिखरे हुए सामान को समेटना है, ताकि जब आप अगले दिन उठें तो आपको ना एक साफ़ सुथरा और शांत घर मिले, ना कि बिखरा हुआ। रात में आप ना सिंक को बिल्कुल खाली कर दें और स्लैब को ना एक बार पोंछ दें। तो फिर क्या होता है ना, सुबह उठते ही जब किचन साफ़ मिलता है तो नाश्ता बनाने का जो मूड है ना वो अपने आप होने लगता है। गंदे बर्तन देखकर ना दिन की शुरुआत ना चिड़चिड़ाहट से नहीं होती। इसी तरह आप रात में ना सोफ़ा के बिखरे हुए जो कवर होते हैं उसको आप सीधा कर दें। टीवी का जो रिमोट है ना उसे आप सही जगह रखें, और जो बिखरे हुए न्यूज़पेपर हैं या जो ना किताबें हैं उसे आप समेट दें। नाइट की ये छोटी छोटी हैबिट ना आपको दिन में सुकून देती हैं। इसके अलावा आप ना ये भी कर सकते हैं कि अपने फ़ोन में सिर्फ 10 मिनट का टाइमर लगाएं। घर के हर सदस्य को ना, मेंबर्स को आप कहें कि वो अपना अपना ना बिखरा हुआ सामान उठाकर सही जगह रखें। टाइमर लगाने से ना आपको ये जो काम का बोझ है ना वो नहीं लगेगा, बल्कि एक गेम जैसा बन जाएगा। इसके अलावा आप रात में ही ना बच्चों की ड्रेस और स्कूल बैग चेक कर लें। ऐसा करने से ना सुबह की जो भाग दौड़ है ना वो ख़त्म हो जाती है। इस हैबिट्स को करने के ना बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो ना साफ घर में सोने से दिमाग शांत रहता है और नींद भी ना अच्छी आती है, और आप ना स्ट्रेस फ्री रहते हैं कि सुबह उठते ही सफाई करनी है का बोझ ना नहीं होता, बल्कि आप अपना वक्त ना खुद के लिए या एक्सरसाइज के लिए ना निकाल सकती हैं। रात के ये 10 मिनट ना सुबह के 30 मिनट बचा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, याद रखिए, अगले दिन की कामयाबी रात से ही शुरू होती है। अगर आप चाहते हैं कि ना आपकी सुबह खुशनुमा और शांत हो तो सोने से पहले अपने घर को रिसेट करना ना भूलें। ये सिर्फ 10 मिनट की मेहनत ना आपका पूरा दिन बदल देगी। चौथी हैबिट है डस्टिंग बिफोर स्वीपिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपकी मेहनत को ना बचाती है। हम में से ना बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि पहले झाड़ू लगाते हैं और फिर ना डस्टिंग करते हैं, जिससे सफाई ना कभी पूरी नहीं होती। इसका सिंपल सा रूल है ऊपर से नीचे की ना सफाई। इसका मतलब है कि पहले उन जगहों की धूल साफ करें जो ऊपर हैं, जैसे पंखे, अलमारी, कॉटन्स, और सबसे आखिर में ना ज़मीन की सफाई करना। जब आप पंखे या ऊंची स्लैब्स की डस्टिंग करती हैं तो ना धूल के जो छोटे बारीक कण होते हैं वो नीचे ज़मीन पर गिरते हैं। तो फिर क्या होता है ना, अगर आपने पहले ही झाड़ू पोछा कर लिया है तो वो साफ़ ज़मीन ना फिर से गंदी हो जाएगी। इसलिए हमेशा पहले डस्टिंग करें ताकि ना सारी धूल नीचे गिर जाए और फिर एक ही बार में ना झाड़ू से सब साफ़ हो जाए। तो सही तरीका है कि फैंस और लाइट्स को ना साफ़ करें। फ़ोटो फ्रेम्स और जो विंडोज़ है ना और टीवी की जो डस्टिंग है आप वो कर लें। सोफ़ा और बेड्स की जो जगह है ना उसको आप झाड़ लें, और सबसे आखिर में झाड़ू लगाएं और फिर ना पोंछा। इससे आपको ना डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको एक ही जगह पर बार बार पोंछा नहीं लगाना पड़ेगा, और इससे घर ज़्यादा देर तक साफ़ रहता है, क्योंकि हवा में धूल कम उड़ती है, इसलिए फर्नीचर पर जल्दी गंदगी नहीं जमती। सो फ्रेंड्स, मेहनत सब करते हैं, लेकिन एक स्मार्ट होम मेकर ना अपनी मेहनत का सही रिजल्ट निकालना जानती है। अगर आप नीचे से ऊपर सफाई करेंगे तो आप सिर्फ ना धूल को एक जगह से दूसरी जगह ना घुमा रहे हैं। तो आज से ही आप ना टॉप टू बॉटम रूल अपनाएं और अपने घर को ना कम मेहनत में ज़्यादा चमकाएं। पांचवी हैबिट है जो चीज़ काम की नहीं उसे हटाएं। ये एक ऐसी आदत है ना जो सिर्फ घर को नहीं बल्कि आपकी सोच को भी ना साफ रखती है। इसका मतलब है कि घर में सिर्फ वही सामान रखना है जो या तो काम का हो या आपको खुशी देता हो।
बहुत से लोग सोचते हैं कि ना घर गंदा है, लेकिन सच ये होता है कि घर में सामान ज़्यादा है। जितना ज़्यादा सामान होगा उतनी ज़्यादा ना डस्टिंग और उतना ही ज़्यादा ना बिखराव होता है। तो जो चीज़ काम की नहीं उसे हटाएं का सीधा सा मतलब है कम सामान, कम काम और ज़्यादा ना सुकून। तो अपनी अलमारी या किचन के कैबिनेट्स को ना चेक करें। अगर कोई ऐसी चीज़ है, कपड़े, बर्तन या कोई डब्बा जो आपने ना पिछले 6 महीने से यूज़ नहीं की है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ना आप उसे यूज़ कभी नहीं करेंगे। तो ऐसी चीज़ों को ना आप निकाल दें, या तो किसी को डोनेट कर दें या फिर आप ना उन्हें बेच दें। हम अक्सर पुराने टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान, पुराने वेडिंग कार्ड्स या खाली डिब्बे ये सोचकर रखते हैं कि कभी काम आएंगे, और ये ना कभी काम नहीं आते। इसलिए इन्हें तुरंत निकालने से ना घर में खुली जगह बनती है। इससे क्या होगा ना, कम चीज़ें मतलब कम डस्टिंग। जो घर साफ़ करने में ना पहले 2 घंटे लगते थे, अब वो ना 30 मिनट में ही हो जाएगा। बिखरा हुआ सामान दिमाग को ना थका देता है। साफ और खुला घर ना आपको फ्रेश और क्रिएटिव फील करवाता है, और इससे ना आपकी पैसों की बचत भी होती है। जब आपको मालूम होता है कि हमारे पास ये चीज़ है ना, तो आप फालतू की चीज़ों को ख़रीदना बंद कर देती हैं, जिससे आपकी जो सेविंग है ना वो बढ़ती है। सो फ्रेंड्स, याद रखिए, घर रहने के लिए होता है, सामान जमा करने का गोदाम नहीं। जितना कम सामान आपके घर में होगा उतनी ही ज़्यादा जगह ना आपके सुकून और खुशियों के लिए बनेगी। सो उन चीज़ों को आज ही घर से बाहर निकालें जो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ बोझ बनी हुई हैं। तो ये थी वो 5 आदतें जो आपकी लाइफ बदल सकती हैं। एक एक मिनट की ये छोटी छोटी हैबिट आपके घर को हमेशा साफ़ सुथरा और प्रेजेंटेबल बनाती हैं। इनमें से आप कौन सी आदत आज से शुरू करने वाली हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और ऐसे ही लाइफ स्टाइल और मोटिवेशनल वीडियो के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।